ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से सर्ग नंबर 118 उत्पत्ति प्रकरण। और स्वामी जी ने ज्ञान की 7 भूमिकाओं का विशद विवेचन किया है। और आज ज्ञान की चौथी भूमिका सत्वापत्ति से सत्संग लेते हैं भगवान। तो किस तरह से बताया स्वामी जी ने? भूमिका अर्त्या अभ्यास अश्चित अर्थे विरतेस्वात् सत्यामणि स्थितो शुद्धे सत्वापतिरुदाहता। ऊपर बताई हुई शुभेच्छा, श्रवण, विचारणा, मनन और तनुमानसा निधिध्यासन भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रदूप हो जाना सत्वापति कहा गया है। उपयुक्त श्रवण, मनन और निधिध्यासन के तीव्र अभ्यास से जब साधक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तब उसी को सत्वापति नाम की चौथी भूमिका कहते हैं। इसी को गीता में निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है। यो अंतो सुख अंतर आराम तथा अंतर ज्योति एविय सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। गीता से 5/24 मंत्र लिया है भगवान। किस तरह से बताया कि जो पुरुष आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करता है तथा जो आत्मा में ही ज्ञानवान है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञान योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा, यमुना आदि सारी नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर परम दिव्य पुरुष प्रात पर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। आगे स्वामी जी ने मुंडक उपनिषद से खंड 3 और पाठ 2 से मंत्र नंबर 8 लिया है भगवान। यथा नद्यो ह्यन्दमानो समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो परात्परम पुरुष अमुपेति दिव्यम। आगे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मंत्र नंबर 18/44 और 45। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है 18/54 और 55, ब्रह्म भूतो प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान ये च अस्मि तत्वतो तत्माम तत्वते ज्ञात्वा विशते तदंतरम। अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार के अनुभव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला ज्ञान योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। वाह भगवान वाह। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति अर्थात ज्ञान और निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञान निष्ठा रूप पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा ही तत्व से जान लेता है तथा उस ज्ञान निष्ठा से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जब साधक को पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब वह ब्रह्म ही हो जाता है। मुंडक उपनिषद से मंत्र लिया है भगवान।
स यो है वै च तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। फिर उसका शरीर और संसार में कुछ भी फिर उसका इस शरीर और संसार में कुछ भी संबंध नहीं रहता। ब्रह्मवेत्ता पुरुष के अंतःकरण में शरीर और अंतःकरण के सहित यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न की घटना को मन की कल्पना मात्र समझता है, वैसे ही उस ब्रह्मवेत्ता के अंतःकरण में यह संसार कल्पना मात्र ही प्रतीत होता है, अर्थात इस संसार की काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है स्वप्न में। और इसमें इतना ही अंतर है कि स्वप्न का समय तो भूतकाल है और संसार की स्वप्नवत प्रतीति का समय वर्तमान काल है। वाह भगवान! इस स्वप्न में तो जो मन बुद्धि थे वे वर्तमान में भी इस जीवात्मा के साथ संबंधित हैं, किंतु जब मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तब उसके मन बुद्धि इस शरीर में ही रह जाते हैं, उस ब्रह्मवेत्ता के साथ ब्रह्म में संबंधित नहीं होते। इसलिए ब्रह्म की दृष्टि से इस संसार का अत्यंत अभाव है। वास्तव में तो ब्रह्म के कोई दृष्टि ही नहीं है, केवल समझाने के लिए उसमें दृष्टि का आरोप किया जाता है। ब्रह्म की दृष्टि में तो केवल एक ब्रह्म ही है, उसके सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। ब्रह्मवेत्ता के शरीर का जो अंतःकरण है उसमें इस संसार का अत्यंत अभाव और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का भाव प्रत्यक्ष है। यह ब्रह्मवेत्ता का अनुभव है। इसी अनुभव के बल पर शास्त्रों में यह कहा गया है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वह ब्रह्म ही बन जाता है। श्रुति में भी कहा गया है ब्रह्मेव सन ब्रह्म आप्येति, अर्थात वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसलिए वह लौट कर नहीं आता। श्रुति कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, फिर वह कभी नहीं लौटता, फिर वह कभी नहीं लौटता। जब ब्रह्म की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत अभाव है तब ब्रह्म ही हो जाने पर लौटकर कौन कहाँ से आए। गीता में भी बतलाया गया है तत्बुद्ध्यस्त आत्मानस्त निष्ठा अस्तत्परायणा गच्छ अंत पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलमशा। जिसका मन प्रदूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि प्रदूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात पुनः न लौटने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि उसका मन प्रदूप ब्रह्म रूप हो जाता है। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। एक आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप का मनन करते करते जब मन तन में ब्रह्म में हो जाता है तब उसको तदात्मा कहते हैं। उपर्युक्त प्रकार के विवेचनों से विभूषित ब्रह्म का मनन करते करते जब मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है और उन विशेषणों की आवृत्ति के प्रभाव से ब्रह्म के विशेष स्वरूप का बुद्धि में अनुभव हो जाता है, तब बुद्धि के द्वारा अनुभव किए हुए उस ब्रह्म के विशेष स्वरूप को लक्ष्य बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्म का ध्यान करता है। यहाँ ब्रह्म तो ध्येय है, ध्यान करने वाला साधक ध्याता है और उसकी बुद्धि की वृत्ति ही ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते करते जब बुद्धि उस ब्रह्म में विलीन हो जाती है तब उसे तद्बुद्धि कहते हैं। इसके पश्चात जब ध्याता ध्यान और ध्येय रूप त्रिपुटी न रहकर साधक की ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न स्थिति हो जाती है तब उसे तनिष्ठ कहते हैं। इसमें ब्रह्म का नाम रूप और ज्ञान रहता है, इसलिए यह प्रारंभिक सविकल्पिक समाधि है, सविकल्प समाधि है। इसी को सवितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया है तत्र
शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों में मिली हुई समाधि सवितर्क है। इस प्रकार से विकल्प समाधि होने के बाद जब स्वतः ही साधक की निर्विकल्प समाधि हो जाती है, वह ब्रह्म का नाम, रूप और ज्ञान ये तीनों विकल्प भिन्न भिन्न प्रकार नहीं रह जाते। एक अर्थमार्थ वस्तु ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाता है। इसी को निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अर्थात शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुए सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली अर्थात अंतःकरण की स्थिति ही निर्वर्तक समाधि है। इसमें साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही बन जाता है, अतः उसको तत्परायण कहते हैं। इस निर्विकल्प समाधि का फल जो निर्बीज असंप्रज्ञात योग है, वही वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति है। उसी को यहाँ गीता में अपुनरावृत्ति कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिसके मल विक्षेप आवरण रूप कलमश का नाश हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है, वह लौट कर नहीं आता। यही सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है। इसमें पहुँचे हुए पुरुष को ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। इसमें संसार उस ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण में स्वप्नवत भासित होता है, इसलिए यह उसके अंतःकरण को स्वप्न अवस्था यह उसके अंतःकरण की स्वप्न अवस्था मानी जाती है। श्री याज्ञवल्क्य ने राजा अश्वपति और जनक आदि इस चौथी भूमिका में पहुँचे हुए माने गए हैं। यहाँ योग वासिष्ठ में जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका के रूप में 4 भेद बतलाए गए हैं, इस प्रकार के भेद गीता, रामायण, महाभागवत आदि ग्रंथों में नहीं पाए जाते। परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण तो गीता में जगह जगह आते हैं, किंतु उनके इस प्रकार के अलग अलग भेद नहीं बताए गए हैं। वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति होने के पश्चात ज्ञानी महात्मा पुरुष का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह देह अभिमान से सर्वथा रहित होकर ब्रह्मलीन में तल्लीन हो जाता है। अतः यहाँ योग वासिष्ठ में बतलाए गए उन भेदों को ब्रह्म प्राप्त पुरुष के भेद न समझकर उसके अंतःकरण के भेद समझने चाहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।